में रहता है, ब्याह में कि लिव-इन में? फिर सुनो, ऐसा है, हम सनातनी यदि आपसे ये सवाल कोई कर दे तो उत्तर इसका सुन लो, बाद में काम आएगा। हम लोग विवाह क्यों करते हैं? हम लोग विवाह इसलिए करते हैं, सनातन में विवाह इसलिए होता है क्योंकि हमें बिना विवाह के यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। आपको बिना विवाह के क्या करने का अधिकार नहीं है? तो हम सनातनी ईश्वर की प्राप्ति में यज्ञ सहयोगी है। जैसे अतिथि देवो भव, तो बताओ अतिथि किसके द्वार पर आते हैं? गृहस्थ के द्वार पर। और अतिथि को भोजन कराना भी यज्ञ है। अच्छा बताओ, साधु द्वार पर भिक्षाम देही, ए मैया भिक्षा दो, किसके द्वार पर साधु संत भिक्षा मांगते हैं? गृहस्थ के या विरक्त के? हाँ, तो आप विवाह क्यों करते हैं? ताकि आप दान देने के योग्य बने। जो गृहस्थ नहीं है, जो विरक्त है, इसलिए वो जोड़ना तो है नहीं, तो केवल गृहस्थ ही है जो यज्ञ कर सकता है, अतिथि की सेवा कर सकता है, द्वार पे आए साधु संतों की सेवा, और ये सारे यज्ञ गृहस्थ में रहकर होते हैं। तो आपके गृहस्थ में रहने से आपके लोक परलोक का रास्ता क्लियर होता है। इसलिए गृहस्थ में हम यज्ञ का अधिकार पाएं, इसलिए विवाह किया जाता है हम सनातनी को। इसलिए क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। जैसे राम जी जब यज्ञ किए, उस समय माता जानकी वनवास में थीं, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप यज्ञ नहीं कर सकते, सीता को लाओ, पर सीता ला नहीं सकते। तब सोने की सीता बनाई गई। किसकी बनाई गई? और सोने की सीता बनाकर बगल में राम की रखी गई। तब राम जी ने याद रखा तन्वी तेजी से, इसलिए आप गलत रास्ता मत अपना लीजिएगा। सही व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, पर वो अपने वास्तविक लक्ष्य को पाता है। दुर्योधन ने गलत रास्ते पे चल तो पड़ा, आप मत चलिएगा सही पर। अब दुनिया गुटखा बेच रही है, तो क्या हम भी बेचने लग जाए? नहीं, आप अपना धर्म ना छोड़िए, आप अपना सत्य ना छोड़िए। धन के पीछे पागल मत हो जाइए कि धन के पीछे कुछ भी कर लें। सही है? कलयुग है, ये थोड़ा युग धर्म है। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए, सबसे बच्चे हुए। एक दिन क्या हुआ, भगवान रुक्मणी जी से वार्ता हुई और अनिरुद्ध का विवाह, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिन्होंने सम्रासुर को मारा, रति से विवाह किया। और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध। क्या नाम पड़ा? भगवान के पौत्र का नाम है अनिरुद्ध, जिनका विवाह उषा जी के साथ हुआ। ठीक है? तो देखो, भगवान भी गृहस्थ में आए, प्रद्युम्न जी भी गृहस्थ में आए, अनिरुद्ध जी भी गृहस्थ में आए। इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। पर कब? आप गृहस्थ में रहकर यज्ञ करते रहिएगा। कौन सा यज्ञ? सेवा का यज्ञ। केवल स्वाहा स्वाहा को ही यज्ञ नहीं कहते, सेवा यज्ञ है। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम भी गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है आप बताओ? गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? ये दादाजी बताएंगे। ये गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है आप बताओ? किसकी? भैया बताएंगे।
गृहस्थ का मुख। अच्छा ये बताओ भगवान कितने होते हैं? जोर से। भगवान एक हैं। देवता बहुत सारे हैं। देवता जैसे देवराज इंद्र, अग्नि देवता हैं, जल देवता हैं। ये देवता 33 कोटि होते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, परंतु भगवान एक हैं। पर हमारे सनातन में एक भगवान के 5 रूपों की पूजा होती है, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। एक कितने भागों में? जैसे हाथ एक है, पर हाथ में उंगलियां पांचों एक की ही पूर्ति कर रही हैं। एक हाथ की पूरक है 5। ऐसे हमारे सनातन में ईश्वर एक है, पर एक 5 भागों में डिवाइड है। क्यों? व्यवस्था के लिए। आओ नाम सुने 5 का। आपको पता है पंचदेव कौन कौन? पहले भगवान विष्णु। जैसे ही विष्णु कहा तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए। दूसरा भगवान शिव। शिव कहा तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। हनुमान जी भी आ गए शिव कहते ही। तीसरा दुर्गा जी। दुर्गा कहा तो 52 शक्ति पीठ आ गई सारी, दुर्गा कहते ही। चौथे गणपति। गणपति बप्पा। लेकिन आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अनिवार्य है। जब तक ये 5 चीजें आप नहीं समझोगे तब तक आपको सनातन समझ में। फिर नाम पड़ा आर्यवर्त। इस देश का नाम आर्यवर्त। फिर इस देश का नाम पड़ा भारत। 3 भरत हुए, शकुंतला नंदन भरत, राम जी के भैया भरत और जड़ भरत। इन 3 भरत से इस देश का नाम पड़ा भारत। और फिर नाम पड़ा हिंदुस्तान। सबसे आखिरी में क्या नाम पड़ा? फिर नाम पड़ा, अंग्रेज आए तो इंडिया। आप किस नाम से प्यार करेंगे ज्यादा? इंडिया छोड़ के बाकी सारे नाम सही है। मैया कहां चली नाम बदलने? बदल के आओ, भारत ही नाम होना चाहिए, इंडिया नहीं। मैया बोली मैं जाती हूं, मोर्चा संभालूंगी। तो ये इस देश की हिस्ट्री है। मैं क्या हिस्ट्री सुनाऊं आपको? आप तो सब जानते हैं। जितना आप जान लें समझ लें उतना अच्छा है। तो भगवान पंच तत्व के रूप में है। मैंने सब चीजें बताई, कोई भी बात आपके लिए छोड़ी नहीं है। इसके बाद पौंड्रक काशी राजद्वित पर हम सनातनियों की सबसे गलत बात क्या है? हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं कि आप भी जीवन में अन्नदान करें, जीवन में विद्या का दान करें, जीवन में किसी की हेल्प जरूर करिए। भगवान की प्रसन्नता किससे है? मैं पेट भर खा जाऊं इससे भगवान की प्रसन्नता नहीं है, बल्कि मैं खाने से पहले किसी भूखे को पेट भर खिलाऊं, इससे भगवान भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ बोला भाग जा जल जाएगी। चिड़िया बोली जिस जंगल में पली बढ़ी दाना खाई उसे जलता हुआ देखकर कैसे भागूं? मैं तो पानी डाल रही हूं आग में, क्या तू बुझा पाएगी? चिड़िया से कौआ बोला क्या तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया बोली चोंच में इतना पानी तो नहीं कि जंगल की आग बुझा पाऊं, पर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए समाज में लगी आग को हम सबको बुझाना है, और आप और हम अपनी अपनी हैसियत से बुझा सकते हैं। ये आग बुझाने का तात्पर्य क्या है? ये आग बुझाने का तात्पर्य है समाज में लगी कुसंस्कारों की आग। इसे हम थोड़ा संस्कार का पानी डालकर बुझाएं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बना रहा है, एक ऐसा विद्यालय जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में एक विद्यालय स्कूल बन रहा है, जहां पर
हजारों बच्चे संतों ने रोका। पहले दिन की कथा में आपने महात्मा की चर्चा, दूसरे दिन की कथा में कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, पांचवें दिन बाल लीला, छठवें दिन रुक्मणी मंगल सुदामा चरित्र के साथ आज दास ने निवेदन किया, मेरे संग गाओ नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाश, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम। तू नहीं, हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। सदा आप लोग भगवान का चिंतन करते रहना, घर जाकर भी कथा नित्य सुनिएगा। गौरी गोपाल आपका है, जब भी वृंदावन आओ गौरी गोपाल आओ और इन सेवाओं से जुड़ो, और आप भी गौरी गोपाल को अपना मानकर, ये दास अनिरुद्ध को अपना भाई, छोटा भाई, अपना दास सेवक पुत्र समझकर आप सेवाओं से जुड़े रहिए और कथाओं से जुड़े रहिए। आओ प्रभु होली का दर्शन कर